हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा। तो यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट बना हुआ है क्योंकि अभी 5 से 10 दिन बाद आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इस टाइम पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि सर लैंग्वेज सब्जेक्ट, चाहे 10th क्लास की बात करूं चाहे 12th क्लास की बात करूं, आप लोगों के मेन सब्जेक्ट तैयार हो चुके होते हैं या तैयारी में चल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करता है? इंग्लिश का पेपर, जो कि सबसे पहला एग्जामिनेशन है दोनों ही क्लासेस का। तो मैं इंग्लिश और बाकी सब सब्जेक्ट की एक जनरलाइज पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाए, या फिर अभी भी आपके पास जो 1 से 1.5 हफ्ता बचा हुआ है उसमें आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे कि आप बोर्ड में वेल परफॉर्म कर सके। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट से नोट डाउन कर रहे हैं यहां पर और उन्हें मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं, मैं इस पे सब कुछ बताने वाला हूं कि पैराग्राफ लिखना चाहिए, पॉइंट लिखना चाहिए, है ना। आंसर लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखना चाहिए, कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो ये मान लीजिए जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है, वो एकदम 5वीं पास है। इसका कहने का मतलब ये है कि अपना आप बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेजेंट करिए, जितना आपको आता है। मान लीजिए जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना, तो उस तरीके से आप अपना आंसर प्रेजेंट करिए। जितनी नॉलेज है उतना आप लिख दीजिए। सेकंड पॉइंट, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन सा सीक्वेंस फॉलो करूं, सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करूं, सी पहले अटेम्प्ट करूं, ए पहले अटेम्प्ट करूं। हालांकि हर बच्चे को मैं हमेशा यही गाइडलाइन देता हूं कि सेक्शन अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि आप खुद कम से कम 15 से 20 सैंपल पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस करिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स में। उसके बाद आपको फाइनलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से फॉलो अप लेना चाहिए। बट एक जनरल पॉइंट बता देता हूं, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो ट्राई करो वो सेक्शन जिसमें बड़े बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां से शुरुआत करो, और जहां पर आपके 20 एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग टाइप है, उस सेक्शन को लास्ट या सेकेंड लास्ट के लिए रखो, है ना। ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस को पहले कवर अप करो। ठीक है, आप खुद सोचिए, 3 क्वेश्चन 5 नंबर के छूटना ज्यादा लॉस वाली चीज है या 5 क्वेश्चन 1 नंबर का छूटना ज्यादा लॉस वाली चीज है? आई होप आपको पता चल चुका होगा। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर मेरी राइटिंग खराब है, एवरेज है, इतनी अच्छी नहीं है। आंसर आता है पर राइटिंग थोड़ी ऐसी है। तो क्या राइटिंग मैटर करती है? तो अगर आपकी अच्छी राइटिंग है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 20% वेटेज रखता है। जी हाँ, बचे हुए 80% मैं बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, आप सामने बबल्स में या क्या कह सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख रखे हैं। पहला है रीडेबल, जो आपने आंसर लिखा है कम से कम ऐसी राइटिंग हो कि पढ़ने वाला उसे क्लियरली पढ़ सके, समझ सके कि आपने लिखा क्या है, प्रेजेंटेबल और रीडेबल हो। सेकंड पॉइंट, आप ट्राई करो एक सिंगल लाइन में 7 से 8 वर्ड्स लिखने का। हो सकता है जिनकी बड़ी बड़ी राइटिंग है वो 5-6 वर्ड लिखते हो, है ना, ये तो पता है ना वर्ड। जिनकी छोटी राइटिंग है वो 8 से 9 लिखते हो। बट ऑन एन एवरेज में ये मान के चलता हूं कि पर लाइन एक बच्चा 7 से 8 वर्ड्स लिख लेता है। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको जो भी लग रहा है कि ये वर्ड मैं चाहता हूं ये हाईलाइट हो, काश टीचर इस वर्ड को देख लेना तो पक्का मेरे को नंबर दे देगा, ऐसा हम सोच के जाते हैं, है ना। तो उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए। उनको आप अंडरलाइन कर देंगे तो एक तरीके से आप अपने एग्जामिनर को हिट कराना चाह रहे हैं कि भाई ये पॉइंट देख, मेरा मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। थर्ड, ट्राई करो यार, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो कम से कम कटिंग ना करो। ये नहीं कि एकदम घिस रखा है। अगर कटिंग करनी भी है, बाई चांस एक गलत वर्ड लिख दिया गया तो 2 कट मारो, उसको ऐसे पूरा घिसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ट्राई करो स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर ना हो, है ना। जो स्पेलिंग होती है उनको गलत मत लिखो, उससे क्या होता है, थोड़ा इंप्रेशन बिगड़ सा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राइटिंग कितनी मैटर करती है और बेकार या एवरेज होते हुए भी आप किससे उसको बेस्ट दिखा सकते हो। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर लेके चलता हूं।
सॉरी मेरा गला खराब है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। देखो, अब दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं जब आंसर लिखने की बारी आती है। एक वो बच्चे जिनमें मैं लाई करता हूं, जो आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। एक वो जो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ का, सॉरी पॉइंट का। पॉइंट वालों का फायदा तो ये होता है कि थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है, पर नुकसान पता है क्या होता है, उनको हर पॉइंट में एक्यूरेट आंसर देना होता है। गलत आंसर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट में अगर आपने गलत लिखा तो वो हाईलाइट हो जाता है ना। तो पॉइंट वाले बच्चे ध्यान दे देना, ये आप मेरा दर्द समझ सकते हो कि अगर हमें 4 पॉइंट लिखने हैं तो चारों के 4 पॉइंट यूनिक और एक्यूरेट होने चाहिए। बट पैराग्राफ में वहीं पर क्या होता है, स्टार्टिंग में अच्छा लिखा, बीच में थोड़ा सा एकदम पेल दिया और लास्ट में अच्छा सा कंक्लूजन कर दिया। अच्छा, पॉइंट वाले बच्चों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट हमेशा फालतू लिखो, फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर प्लस पॉइंट। सीधा बात, सेफ सेफ होके चलो, है ना। और कोई भी फालतू का पॉइंट रेफर मत करो। एक सीक्रेट बताऊं, अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन घिचमिच है, मुझे नहीं आता, तो उसका आंसर पैराग्राफ में बना दो, कम से कम कुछ तो लिख के आओगे। क्योंकि पॉइंट में क्या है, आपको एक्यूरेसी दिखानी पड़ती है। अब आते हैं जो पैराग्राफ वाले हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों के लिए भी ये मुश्किल होती है, क्योंकि पैराग्राफ को टीचर थोड़ा कम प्रेफरेंस देता है रीडेबिलिटी में एज कंपेयर टू पॉइंट्स। तो आप कैसे हाईलाइट कराओगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके, फर्स्ट पैराग्राफ को इंट्रो पैराग्राफ बना के, सेकंड को मेन बॉडी और थर्ड को कंक्लूजन बना के। ये जनरलाइजेशन बता रहा हूं, इंग्लिश में तो इंप्लीमेंट इसे करना ही करना है। बाकी सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, अब भाई देखो, आखिरी 5 से 7 दिन की आपको ब्लैंक डेज पड़े हैं बिल्कुल, जिनमें आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ एनालिसिस। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कम से कम 20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट लेके चलो, अगर आपको 95 प्लस स्कोर टारगेट करना है तो। सेकंड पॉइंट, ट्राई करो कि अपना घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे में आप वो पेपर कंप्लीटली खत्म कर दो और टारगेट्स लेकर चलो। वही आपको जनरल बात बताना चाह रहा हूं। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है, मैं जब क्लास 12th में था या 10th में था, तो मैं क्या करता था कि जब प्रैक्टिस करने के बाद एक छोटे से पेपर पर रफ वर्क करता था कि यार मेरे को ना अभी भी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी इस क्वेश्चन में मैं ये वाला एरर करे जा रहा हूं। उन चीजों को लिख के फिर से वापस से उन चीजों को इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप वापस से वो एरर रिपीट ना करो, है ना। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट ड्रॉप करना कि कौन से टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए, और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।